नहीं बना सकता इतना मोड़ के अंदर के सब हो गया एक ही शक्तिपीठ दिखती है, यहाँ 2 से 5 शक्तिपीठ माता का 5 रूप दिखते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं और ये बच्चे तो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो रोज मां के चरणों में बैठकर उस मां के दर्शन करने वाले अपने जीवन को बना रहे हैं। हम बड़ों का काम है कि हम भारत को बनाएं, भारत को भारत रहने दें, इसको अमेरिका नहीं बनाना है। और ये बनाने के लिए हमको अपना देश मजबूत रखना होगा और देश मजबूत रखना है तो हमको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। शक्तिशाली बनने के लिए एक रहना पड़ेगा और एक रहने के लिए एक जैसा भाव चाहिए, तू और मैं एक। इस देश को कमजोर करने वाले लोग हमको तोड़ रहे हैं। तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम फलाना हो, तुम राठिया हो, तुम आदिवासी हो, तुम गैर आदिवासी हो, तुम आर्य हो, तुम अनार्य हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम उत्तर के हो, तुम दक्षिण भारत के हो, तुम आदिवासी में तुम राठिया हो, तुम कंवर हो, कंवर में भी दक्षिण कंवर है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के बाद मध्य में स्थित शारदा मैया की, सिद्धिदात्री मैया की। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जगह का महत्व बताएंगे और आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में। गौमुखी सेवाधाम देवपहरी जो कोरबा से लगभग 58 किलोमीटर दूर स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ पे सन 2000 में सिद्धिदात्री मैया के मंदिर की भूमि पूजन हुआ था और 2002 में वह स्थान पूर्ण हुआ था। मंदिर का प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी और उस वर्ष से ही चैत्र नवरात्र एवं शारदीय नवरात्र दोनों नवरात्र में यहाँ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित होते आ रहे हैं। और जब मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित होते थे तो यहाँ के ग्रामवासी बैगा पंडित लोग आते थे तो हिंगलाज माता की स्थापना करते थे। 9 दिन में हिंगलाज माता की स्थापना होती थी और उन्हीं की पूजा की जाती थी। और यहाँ पे 40 ग्रामों में हिंगलाज माता को ही आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है। बैगा पंडित और ग्रामवासियों की मांग थी, क्योंकि जब शुरू में स्थान छोटा था उसके बाद अभी भी एक कमरे में ही हिंगलाज माता की स्थापना होती थी, तो इनकी मांग थी कि हिंगलाज गढ़ बनना चाहिए और एक हिंगलाज माता का स्थान होना चाहिए। उन्हीं की मांग को देखते हुए यहाँ पे हिंगलाज गढ़ की स्थापना की गई। जैसा आप देख रहे हैं बहुत सुंदर मनोरम स्थल बना हुआ है, जहाँ पे आप एक गुफानुमा रास्ते से ऊपर चढ़ के जाते हैं, जहाँ पे 7 अखंड ज्योतियों के लिए स्थान बनाया गया है और 6 अखंड ज्योति प्रज्वलित हो गई है। भारत के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य में जो शक्तिपीठ हैं वहाँ से ज्योतिपीठ अखंड ज्योति लाई गई है। हमारे भक्तगण गए थे और वहाँ से ज्योति लाए और उस ज्योति को नवरात्र के प्रथम दिवस 22 सितंबर को यहाँ पे स्थापना किया गया। और 5 के अलावा यहाँ पे सिद्धिदात्री मैया की 6वीं अखंड ज्योति, इस तरह 6 अखंड ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है और 7वीं अखंड ज्योति के लिए स्थान आरक्षित है और वहाँ पे अभी ज्योति प्रज्वलित नहीं हुई है। वह स्थान हिंगलाजगढ़
जो हिंगलाज माता का स्थान है बलूचिस्तान, जहाँ पे नानी माँ के नाम से पूजा जाता है, वहाँ से अखंड भारत होने पर ही ज्योति आ सकती है। तो ऐसा एक लक्ष्य रखा गया है कि जल्द से जल्द बलूचिस्तान भी अखंड भारत में शामिल होए और वहाँ से हम अखंड ज्योति ला के उस अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर सकें। इस लक्ष्य को लेके वह 7वां स्थान रिक्त है। लेकिन अभी जो नवरात्र के दरमियान वहाँ पे हिंगलाज माता का बैगा पंडितों ने स्थापना की है, तो 9 दिन वहाँ हिंगलाज माता की भी स्थापना हो गई है। इस तरह से यहाँ ऊपर एक अखंड ज्योति का स्थल है, वहाँ से नीचे आने पर एक सप्त सरोवर बनाया हुआ है, जहाँ पे राष्ट्रभक्ति का प्रतीक भारत माता के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी, रानी दुर्गावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी और बिरसा मुंडा जी, ऐसे 6 प्रतिमाएं स्थापित होंगी जिनका अभी तैलचित्र लगा हुआ है। और सप्त सरोवर में पानी भरा रहेगा, 2 फुट का, 2 फुट पानी भरा रहेगा। इस तरह से एक मनोरम स्थल बना है और बहुत जल्द वहाँ पे भी इन राष्ट्रपुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित हो जाएगी। तो माता की भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का भी प्रतीक बनने जा रहा है यह केंद्र, और आप सबके माध्यम से प्रचार प्रसार होगा तो ज़रूर जनता यहाँ आएगी। और ऐसा स्थल जहाँ 5-5 अखंड ज्योति प्रसिद्ध शक्तिपीठों से आई हुई है, पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। तो एक अद्वितीय स्थान बनने जा रहा है। सबको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। डॉक्टर चिकित्सक गोमुखी सेवाधाम, प्रकल्प प्रमुख गोमुखी सेवाधाम। यहाँ हमारे आसपास के 50 गांव से लगभग 300 बच्चे हमारा विद्यालय में अध्ययनरत है। पहली से लेकर 10वीं तक हमारा विद्यालय संचालित है। उसके अंतर्गत दोनों छात्रावास संचालित है, बालक और बालिकाएं, जिसमें 90-180 बच्चे हमारा यहाँ आवासीय विद्यालय में रहते हैं। साथ में हम लोग माँ सिद्धिदात्री का मंदिर है, जहाँ माँ सिद्धिदात्री का स्थापना हुआ है। उसके अंतर्गत 40 गाँव में हमारा हर गांव में हमारा माता जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है, जहाँ तर वहाँ पर भजन कीर्तन ऐसे का हर हफ्ते में 15 दिन महीने में एक बार कार्यक्रम होता रहता है। यहाँ पर हम लोग चिकित्सालय चला रहे हैं, आरोग्य मंदिर नाम से चिकित्सालय, जो 40 गांव को मरीजों को हम लोग निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। साथ में जो मरीज यहाँ कभी रेफर करना हो तो हम लोग यहाँ पर एम्बुलेंस चल चिकित्सालय है, उसमें हम लोग गाँव पेशेंट को हम लोग रेफर करते हैं। उसके अलावा हर गाँव में हम लोग 15 दिन में जाकर अपना चिकित्सा का सेवा देते हैं, कैंप लगाकर। ये सुविधा हमारा उपलब्ध है। चौथा आयाम है जो हमारा आर्थिक विकास, उन्नत खेती कैसा होगा उसके बारे में गाँव लोग प्रशिक्षण देते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग गाँव नया टेक्नोलॉजी उनको कैसे कृषि करें उसके बारे में प्रशिक्षण देते हैं। उसके अंतर्गत फिर 2 नवरात्रि होता है, जिसमें मनोकामना ज्योतिकलश जलता है। दोनों नवरात्रि में अभी सबसे ज़्यादा लगभग 600-700 लगभग कलश हमारा प्रज्वलित हो रहा है। महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के आप लोग कुछ कार्य कर रहे हैं। साल में एक बार माई मेला के नाम से ये कार्यक्रम हम लोग आयोजन करते हैं। ये 50 गांव के लगभग 300-350 महिला यहीं रहते हैं। 2 दिन का शिविर लगता है। पूर्वा नगर से महिला लोग आते हैं, उनको प्रशिक्षण करते हैं। अलग अलग बिंदु पर बौद्धिक होता है, फिर उनको क्या घर के जो सामान जैसा है बनाना उसको प्रशिक्षण देते हैं, और कुट्टू वगैरह जैसा है और झाड़ू बनाए, ये सब प्रशिक्षण उनको देता है। आखिरी में दिन में उनका हवन करके हम लोग उनको विदाई करते हैं।